डेरा जगमाल वाले के स्वर्गीय संत बहादुर चंद वकील साहब की एक लाल डायरी सामने आई है। अब संत की लाल डायरी खोलेगी डेरे की राज। आखिर कब किसके नाम बाबा ने अपनी कलम से लिख कर की डेरे की वसीयतनामा। वकील साहब ने 1 जनवरी 2023 को ही अपनी कलम से लिख दी थी वसीयत। इस डायरी में लिखी वसीयत को प्रिंट करवाकर और रजिस्टर्ड करवाकर वकील ने ट्रस्ट के लोगों के सामने वीरेंद्र के नाम पढ़ी थी। आपको बताते चले, सिरसा के कोतवाली स्थित डेरा शाह मस्ताना जगमाल वाले के संत बहादुर चंद वकील साहब की एक लाल डायरी सामने आई है, जिसमें वकील साहब ने 1 जनवरी 2024 को इस डायरी में वकील साहब के पहले डेरे के संत रहे गुरुबख्श सिंह मैनेजर का भी जिक्र किया है। उसमें लिखा है कि इस तरह से गुरुबख्श सिंह मैनेजर ने बहादुर चंद वकील साहब के नाम डेरे की वसीयत की थी। वकील साहब ने अपने हाथ में इस लाल डायरी में अपनी वसीयत लिखी है, जो कि वीरेंद्र के नाम का जिक्र किया गया है और साफ लिखा है कि डेरे की वसीयत वीरेंद्र के नाम कर रहा हूं। इस डायरी में डेरे के ट्रस्ट के सभी सदस्यों का भी जिक्र किया गया है। इससे साफ जाहिर है कि संत वकील साहब ने अपने होश आवाज में डेरे की वसीयत महात्मा वीरेंद्र के नाम कर दी है। इस डायरी के पन्नों पर लिखी वसीयत को प्रिंट करवाकर और रजिस्टर्ड करवाकर डेरे के ट्रस्ट के लोगों के सामने संत वकील साहब के होते हुए वकील ने वसीयत को पढ़ा था। वहीं इस डायरी को ट्रस्ट के सदस्य सुमेर सिंह ने भी पढ़कर सुनाया था। अब देखना होगा कि इस लाल डायरी में और क्या क्या राज निकल कर सामने आते हैं। आपको बता दें, संत वकील साहब कई महीने से बीमार थे और इस बीमारी के चलते उनका दिल्ली के एक निजी अस्पताल में निधन हो गया था। निधन के बाद जब संत के पार्थिव शरीर को डेरा जगमाल वाली से लाया गया तो उसी समय संत वकील साहब के गांव के रहने वाले बिश्नोई समाज के एक व्यक्ति अमर सिंह ने गद्दी को लेकर विवाद पैदा कर दिया था। अमर सिंह ने आरोप लगाए थे कि संत वकील साहब जो वसीयत वीरेंद्र के नाम की है वह फर्जी है। इसकी सीबीआई और हाईकोर्ट के सेटिंग जज से जांच कराई गई थी। कह सकते हैं कि अमर सिंह ही इस पूरे विवाद की जड़ थे। इसी की वजह से डेरे में इतना विवाद हुआ। ये आंसर मैं दूंगा, पर आप लोगों ने तो सारों ने देखी है ना। बिल्कुल आप लोगों को कहीं लग रहा है अभी वो दबाव में हुई है। महाराज जी हंस रहे हैं, बैठे हैं, अपने उनके दोस्त हैं। ये वसीयत एक दिन में तैयार नहीं हुई। ये जनवरी के अंदर महाराज जी ने उनको बुलाया है, अपने खुद हाथों से। ये देखो, ये लिखी हुई पहले हाथ से खुद लिखी है। आप इसकी फोटो भी ले सकते हो, आप इसकी जांच भी करवा सकते हो भी ये महाराज जी की लिखाई है या नहीं है। पहले उन्होंने खुद अपने हाथ से ये वसीयत लिखी है। ये देखो ये लिखाई, ये आप इनकी फोटो खींच के भी फोटो कॉपी चाहिए, फोटो कॉपी आपको मिल जाएगी। क्या बाबा जी का ही वचन था कि इसको बताना नहीं है किसी को, क्योंकि संगत या लोग सोचते हैं कि सार्वजनिक क्यों नहीं किया गया वसीयत को, ओपनली संगत में कर देते। हमारा एज ए गवाह हमारा तो आइडेंटिफिकेशन का काम है कि हमारे सामने हुई बाबा जी की शख्सियत ओरिजिनल है। बाबा जी ने अपने होशो हवास उनको सारी पढ़ के सुनाई गई, हमारे सामने ही पढ़ी गई। उस वकील ने सामने पढ़ी थी, ये भी बात है, उसके अंदर पढ़ी गई तो प्रॉपर वे से रजिस्टर्ड हुई, हमारे साइन हुए, अंगूठों के निशान लगे, सब कुछ हुआ था। तो वहाँ ऐसी कोई भी नहीं लगता था कि गलत तरीके से हुई है। हमारा पर्पज वहाँ तक था। संगत से क्या अपील करोगे? संगत से तो मैं यही अपील करूँगा, अगर किसी प्रकार की उन्हें लगे कि ये गलत तरीके से हुई, उसकी प्रॉपर जांच करें, मैनेजमेंट भी साथ देगी। उनकी मेडिकल रिपोर्ट भी आ गई। इसमें भी कई संगत में भ्रांतियाँ हैं, उनका प्यार होता है, कईयों में दर्द होता है, सब तरह के हैं। लेकिन हम वो अगर चाहें तो अपना किसी भी मेडिकल एक्सपर्ट डॉक्टर की टीम सेट कर लें, कोई ऐसी टीम बना लें, तो जो भी वो करेंगे, किसी हाई कोर्ट से कि जज से कराना चाहते हैं, कोई सीबीआई इंक्वायरी कराना चाहते हैं, मैनेजमेंट साथ देगी उनका। गद्दी का वसीयत होती है गद्दी की, ट्रस्ट की तो वसीयत होती नहीं जी। ट्रस्ट अगर तो हमारी जो ट्रस्ट की क्लास है उसके मुताबिक जो गद्दी मशीन होगा, ही विल बी द चेयरमैन ऑफ द ट्रस्ट, लाइफ टाइम चेयरमैन। ये बाबा जी हमारे जो फाउंडर बाबा जी बना गए थे, उसी हिसाब से ट्रस्ट द बोर्ड ऑफ ट्रस्ट सारा अपना लीड करते हैं। आज बाबा जी की रस्म अंतिम डेरा की वसीयत को लेकर बात करें तो जो वसीयत वाली बात थी वो सब आपके सामने हुई, थोड़ा सा उसका खुलासा। जो वसीयत वाली बात है, जहाँ तक मुझे याद है कि मैं दिल्ली में था और मेरी बड़ी बेटी, उसका नाम मीनू है,
वो भी मेरे साथ थी। तो वो वसीयत हमारे सामने लिखवाई। तो ये बात मेरे साथ पहले भी कई बार हो चुकी थी कि डेरे में और कोई इस लायक नहीं है, मेरा तो वीरेंद्र ही है। पता नहीं उन्होंने किसके नाम क्या लिख रखा है, ये प्रशासन की देख रेख में खुलनी चाहिए।